हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? एक्सरसाइज 7.1 में का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे। यही प्रोबेबिलिटी पर एक एग्जांपल बेस है। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। क्या पूछा है देखो। एंड अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। अब पहले अर्न का मतलब क्या है? अर्न, URN, अर्न मतलब समझो एक ऐसा मटका है। ठीक है, अब परफेक्ट नहीं बना लेकिन है एक ऐसा मटका। ठीक है, एक अर्न है, मटका है। उसमें क्या है? 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स है। अब देखो यहाँ पर 2 ब्लैक बॉल्स है और 5 कितने हैं? रेड बॉल्स है। समझ में आ गया? एक मटके के अंदर 2 रेड बॉल है और 5 रेड बॉल है और 2 क्या है? ब्लैक बॉल्स। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, अब क्या कहा है? 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो देखो, इसमें मटके में मैंने इसे हाथ डाला और इसमें से 2 बॉल निकाल लिए। ठीक है, मटके में मैंने ऐसे झाँक कर देखा क्या? नहीं देखा। तो मैंने सीधा उसमें से हाथ डाला, उसमें से 2 बॉल मैंने यहाँ पर हाथ से बाहर निकाल दिए। ठीक है, इसके बाद एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। जो हमारा एक्स है, जो हमें निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, उसको क्या कहते हैं हम? एक्स। वो क्या है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। यानी कि जब मैंने हाथ डालकर 2 बॉल्स बाहर निकाले तो उन बॉल को मैं देखूंगा इसमें रेड आया है या फिर ब्लैक आया। तो एक से क्या होगा? अगर ब्लैक आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी जो पॉसिबल वैल्यू है, जो ब्लैक बॉल्स बाहर निकलने की पॉसिबल वैल्यू है, वो हमें निकालने हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है दोनों भी पहले रेड बॉल्स आए, उसके बाद हो सकता है एक रेड आए एक ब्लैक आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों भी बॉल जो बाहर निकालता हूँ मैं, वो क्या आ जाएंगे? ब्लैक ही आ जाएंगे। तो उसको ही हमें क्या करना है? यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखो आंसर में क्या करेंगे? आंसर में हमें यही यही वापस लिखना है। तो यहाँ पर पहले, यहाँ पर एज इट इज आएगा द अर्न कंटेन। क्या कंटेन कर रहा है? 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न है, उसमें एक 5 रेड है और 2 ब्लैक बॉल्स है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा है? 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम। यहाँ पर फिर से लिखो 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम। 2 बॉल उसमें से हमने रैंडमली निकाले। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो देखो यस मैं लिखता हूँ, सैंपल पेज लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैंने उसमें मटके में हाथ डाल के बॉल निकाली बाहर, तो समझो दोनों भी क्या आ गए? पहले रेड और रेड बॉल निकले। फिर एक बार कोशिश की, समझो उसमें रेड निकला ब्लैक निकला। फिर एक और बार कोशिश की, उसमें ब्लैक निकला, बाद में रेड निकला। फिर एक बार कोशिश की, तो दोनों भी क्या आ गए? यहाँ पर ब्लैक और क्या आ गए? ब्लैक आ गए। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यू है, इसके अलावा कुछ और पॉसिबल वैल्यू नहीं है। क्योंकि हमें एक बार हाथ डालने के बाद कितने चेंडू निकालने हैं? वहाँ पर कितने बॉल्स निकालने हैं? सिर्फ 2 ही निकालने हैं। ठीक है, तो 2 जब निकलते हैं तो ये 4 पॉसिबल स्टेट आते हैं। अब हमें क्या करना है? एक्स करना है। तो एक्स क्या कहता है? एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक ड्रॉन। तो देखो यहाँ पर देखो, एक्स क्या करता है? एक्स डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। एक्स क्या कहता है कि कितने मैंने ब्लैक बॉल्स निकाले उस मटके में से, तो वो क्या है? मेरा एक्स है। और उसी के लिए मुझे क्या करना है? पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है इस एक्स के। तो देखो ऐसे ही हो सकता है, एक मिनट। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में उधर लिख देगा। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ? एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। अगर समझो पहले मैंने एक्स निकाला, उसमें दोनों क्या निकले? रेड रेड बॉल्स निकले। तो इसमें ब्लैक बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है? यहाँ पर 0 है। अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम आप इसके नीचे लिख देना, मैं ये भी उसके सामने लिख देता हूँ। फिर से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, उसमें एक निकला रेड और एक कौन सा बॉल निकला? ब्लैक बॉल निकला। तो ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है इसमें। उसके बाद तीसरी कोशिश की मैंने, एक्स इज इक्वल टू ब्लैक और रेड बॉल निकाला मैंने, तो इसमें ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है। और चौथी मैंने और एक बार कोशिश की, तो इसमें दोनों भी क्या निकले? ब्लैक ब्लैक बॉल निकले। तो इसमें ब्लैक बॉल्स आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 बार। यानी उसमें हाथ डाला, 2 बॉल्स मैंने बाहर निकाले, तो 2 देखा, दोनों भी कौन से बॉल है? रेड बॉल है। कौन से बॉल है?
सॉरी दोनों में कौन से बॉल निकले, वहाँ पर ब्लैक बॉल निकले। तो ये उसके क्या है, पॉसिबल वैल्यूज है। तो देखो एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएगी। तो पहले कंडीशन में एक भी ब्लैक बॉल नहीं निकलेगा, और दूसरे दोनों में देखो तो यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी है कि एक ब्लैक बॉल निकले, इसमें भी एक पॉसिबिलिटी है कि एक बॉल ब्लैक बॉल्स हमारा क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। तो इसमें एक ही बॉल ब्लैक बॉल्स बाहर निकला। और क्या पॉसिबिलिटी निकली कि दोनों भी ब्लैक बॉल्स निकले, और क्या निकली, दोनों भी ब्लैक बॉल्स निकले। अब देखो यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, दो बार एक लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लिखो, क्योंकि एक ही बार ब्लैक बॉल बाहर निकल गया। तो देखो ये क्या है हमें, दिस इज अ, यहाँ पर आपको लास्ट में सेंटेंस लिखना है, दिस इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ये क्या है, हमारे एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो हमने क्या किया, यहाँ पर निकाल दी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से एग्जाम्पल को सॉल्व करो। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल हो आप उसको पहले क्या करो, स्टार्टिंग में इमेजिन करो। क्या करो, उसको इमेजिन करो। इमेजिन करने के बाद आपको उसको अच्छे तरह से समझना है, उसको हर उसका पहलू क्या है उसको क्या करना है, आपको अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, एक मटका है, उसके अंदर 5 रेड है, 2 ब्लैक बॉल्स है, उसमें से मैंने ऐसे निकाला, फिर मैंने देखा कौन सा बॉल है, फिर एक बार हाथ डाल के निकाला, फिर एक बार, ऐसे सोचना है आपको। जब तक आप ऐसे नहीं सोचेंगे तब तक आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा, वरना आप क्या कर रहे हो, सिर्फ रटने का काम कर रहे हो। ठीक है, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, इसका कुछ भी मतलब नहीं बनता। आपको इमेजिन करना है, जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे तब तक आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इमेजिन करने की ज़रूरत है। छोटा सा मटका है, उसके अंदर बॉल्स है, ठीक है, उसमें से निकाला, ये सिर्फ इमेजिन करो तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा एग्जाम। ठीक है, तो ये था उसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या करते हैं, हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।